गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 7th इंग्लिश मीडियम में जो एक्सरसाइज आपका फर्स्ट चल रहा 1.3 चल रहा था, जिसमें 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। तो वो 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन मेरे को सेंड करो व्हाट्सएप पे, उनका सॉल्यूशन। अब 6th क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड at the rate of 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। यानी कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है आपका, ठीक है, उसमें जो रूम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हर घंटे में मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, कम हो रहा है। जैसे एग्जैक्ट रूम का फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक बार टेम्परेचर आ गया, इसके बाद में हर आवर में 5 पर आवर मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, कम होता जा रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो 10 घंटे के बाद में रूम का टेम्परेचर कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन आपका, रूम टेम्परेचर लोअर एवरी आवर इक्वल्स टू कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब नाउ रूम टेम्परेचर भी, अब जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, फ्रिज का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। आफ्टर 10 आवर्स के बाद में रूम टेम्परेचर कितना होगा। तो आफ्टर 10 आवर्स द रूम टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस इज 10 आवर्स में पर आवर मतलब कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो 10 आवर में कितना हुआ, 10 into 5, 10 5 जा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना हो जाएगा। वो नॉर्मल 40 पहले से था, अब कितना है 50, तो 40 माइनस 50 कितना बच गया, -10 डिग्री। तो पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, 10 घंटे में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो कितना मतलब क्या है, टेम्परेचर कम हुआ है 10 घंटे में, -10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कम हुआ है। तो टेम्परेचर लोअर बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए क्लास टेस्ट containing 10 question, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। यानी ये क्लास टेस्ट है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, हर करेक्ट आंसर के 5 नंबर मिलेंगे, हर गलत आंसर के -2 नंबर मिलेंगे, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका नंबर मिलेगा 0। तो पहला देखो, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो सबसे पहले थोड़ा लैंग्वेज लिख देते हैं। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 5, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू -2। तो इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसमें देखते हैं। मोहन गेट 4 करेक्ट, मोहन ने 4 सही किए, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 गलत किए। तो स्कोर ऑफ मोहन इज, इसने किए हैं 4 करेक्ट आंसर प्लस 6 इनकरेक्ट आंसर।
4 करेक्ट आंसर, 6 इनकरेक्ट आंसर। तो 4 करेक्ट किए हैं तो हर करेक्ट आंसर के कितने नंबर मिल रहे हैं? 5, तो 4 5 जा 20। और 6 इसने किए हैं गलत, तो गलत के मिलेंगे -2। एक क्वेश्चन में -2 मिल रहा है, तो 6 क्वेश्चन में 6 इंटू -2, ये हो गया 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12। अब 20 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा? 8। तो इसका फर्स्ट पार्ट था आपका ये। सेकेंड पार्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। 5 सही किए हैं, 5 गलत किए हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा? तो स्कोर ऑफ रेशमा इज, इसने किए हैं 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट। तो 5 करेक्ट किए हैं तो हर करेक्ट आंसर में कितने नंबर मिल रहे हैं? 5 भाई। हर इनकरेक्ट आंसर के -2, तो 5 5 जा 25 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, देन वी गेट 15। थर्ड है आपका Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of 7 questions she attempts। उसने मतलब 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उसके तो नंबर 0 ही है। तो व्हाट इज हर स्कोर? उसका स्कोर क्या होगा? तो स्कोर ऑफ हिना इज, उसने किए हैं 2 करेक्ट किए हैं और 5 किए हैं इनकरेक्ट। तो हर करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स, हर इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स। तो 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 0, मतलब 00 इसको नंबर मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा क्या है, जो आपको सही आते हैं आंसर उन्हीं को अटेम्प्ट किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। एक सीमेंट कंपनी है, उसको जो व्हाइट सीमेंट का अगर एक बैग बेचती है तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, बट ग्रे सीमेंट का अगर वो बैग बेचती है तो उसके ऊपर 5 रुपए का लॉस होता है। तो इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं सीमेंट कंपनी earns a profit on per bag of white cement equals to 5 rupees, sorry 8 rupees, and earns a loss on per bag of grey cement equals to ₹5। मतलब व्हाइट बैग के सीमेंट पे एक बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, जबकि ग्रे सीमेंट का जो बैग लेंगे उसके ऊपर 5 रुपीज का लॉस होगा। तो सबसे पहला इसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bag of grey cement in a month, what is its profit or loss? 3000 बैग उसने व्हाइट सीमेंट के बेचे और 5000 बैग्स उसने ग्रे सीमेंट के बेचे एक मंथ में, तो उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? तो सेल्स ऑफ सीमेंट कंपनी, सीमेंट कंपनी की सेल कितनी हुई? 3000 जो बैग है वो तो किसके हैं? व्हाइट सीमेंट के, प्लस 5000 जो बैग है बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट।
यहाँ पे व्हाइट सीमेंट के बैग पे एक बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 3000 बैग पे हुआ 3000 इंटू 8। अच्छा 5000 बैग पे मतलब लॉस कितना होता है 5 का, तो 5000 इंटू -5 कर देंगे। लॉस के लिए क्या लगाया है, माइनस लगाया है। 8 3 24,000 प्लस माइनस -5 5 25,000, देन वी गेट -1000, मतलब 1000 रुपीज का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ। बी पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव neither प्रॉफिट नोर लॉस। If the number of grey bags sold is 6,400 bags, यानी कि व्हाइट सीमेंट के बैग कितने होंगे यदि उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, जबकि जो ग्रे सीमेंट के जो बैग है वो कितने बेचे हैं 6,400। तो इसका जो बी पार्ट है वो करते हैं। नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड, $6,400। Now loss is 6400 into 5 0 5 4 25 6 30 and 32। माइनस में लो लॉस के लिए, मतलब इतने का लॉस हो गया। तो इस मतलब 32,000 का अगर प्रॉफिट करना है तो मतलब व्हाइट सीमेंट के बैग वो कितने बेचे, तो देखो 32,000 का मतलब उसको लॉस हुआ है, और एक बैग पे मतलब 8 का प्रॉफिट होता है, तो इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 4,000 बैग हो जाएंगे किसके, व्हाइट सीमेंट के। और वैसे भी दिख रहा है 8 4 32,000 का प्रॉफिट हो गया, और ये -32,000 का लॉस हो गया। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। तो सो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड equals to 32,000 upon 8, that means 4,000। 4,000 बैग किसके बचेगा, व्हाइट सीमेंट के। अब यहाँ पे ब्लैंक में क्या फिल आउट करोगे, मतलब ये वाली चीज इसके इक्वल आ जाए। तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी 3 आप ब्लैंक में भरना। -3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, मतलब क्या है 27 आ जाए, तो 3 9 जा 27, तो प्लस का 27 तो माइनस का 9 लेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27। या फिर एक तरीका बता देता हूँ, ये ब्लैंक भरना है तो ये -3 के ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे भर दो। जैसे 5 है, 5 को डिवाइड में लेके गया मैं इससे, तो -35 को 5 से लोगे तो 5 7 जा 35, दैट मीन्स -7। इस हिसाब से आपको इन दोनों में ब्लैंक फिलअप करने हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट होती है यहाँ पे। ओके, तो इसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो फेयर नोटबुक में आपको भेजना है मेरे पास में।